अरे भाई, लगता है इस बार भी फसल बर्बाद होने वाला है। पिछले बार तो गेहूं लगाया था, वो भी बर्बाद हो गया। इस बार धान का फसल लगाया, वो भी डूब गया। अब किसान करे तो क्या करें। ये बदनसीबी नहीं तो क्या है मेरे जीवन में। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म का पाप इस जन्म में दे रहा है। मनोहर किसान आज भी निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, आज भी उदास दिख रहे हो? क्या बताऊं जानकी, हर साल फसल लगाते हैं पर पता नहीं हमेशा बर्बाद ही क्यों हो जाता है। हम गरीबों की हालत भला कौन सुने। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं और कब तक परीक्षा लेते रहेंगे। मनोहर और जानकी बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे सुनो तो, बाहर कोई साधु संत लगते हैं। तुम ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। प्रणाम है साधु महात्मा। ओ राजा विक्रम, पता नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगा। आपको इस भेष में देखकर बड़ा अजीब लगता है। अब मैं भला आपसे क्या मांगूं? अब मैं जाता हूँ। राजा विक्रम? साधु ने मुझे राजा विक्रम क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मनोहर दिन भर साधु की बातों को ही सोच रहा था कि पता नहीं साधु ने उसे राजा विक्रम क्यों कहा। ओ राजा विक्रम, पता नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगा। आपको इस भेष में देखकर बड़ा अजीब लगता है। मनोहर को रात में भी नींद में साधु की बातें ही सता रहा था। मनोहर ने सपना में देखा एक बड़ा सा राजमहल। उसमें एक राजा है जिसका नाम राजा विक्रम है। उसके पास अपार धन दौलत और शोहरत है। उसके आसपास कई सैनिक मौजूद हैं। राजा के पास एक मंत्री भी है। राजा के दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा है। यह वह भिखारी बाबा है जो मनोहर के घर कुछ घंटे पहले आया था। वही बाबा अब राजा की राजमहल के बाहर खड़ा है और भिक्षा मांग रहा है। कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा जी, मैं बड़ी दूर से आपके राजमहल में चलकर आया हूँ कि मुझे आपसे कुछ दान मिल जाएगा। मैं अपने आश्रम के शिष्यों को भोजन खिला सकूं। यह राजा विक्रम का दरबार है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ ऐसे कैसे घुस आए हो? चलो निकलो यहाँ से, कोई दान दक्षिणा इधर नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलिए राजा जी, आप तो इस राज्य के राजा हैं। आपसे ही आस जुड़ी है। कोई जरूरत नहीं है, हम लेने जानते हैं, देने नहीं। सैनिकों, देख क्या रहे हो? अभी इस बाबा को यहाँ से बाहर निकालो। राजा ने बाबा को धक्के मारकर राजमहल से बाहर कर देता है और बाबा के पास भिक्षा की जो कुछ भी चावल अपने झोली पर रखे थे उसे भी सबको फेंक देता है। ए राजा विक्रम, याद रख, तेरा ये घमंड एक दिन तुझे ले डूबेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू भी भूख से तड़पेगा। अन्न की कदर नहीं है ना तुझे। एक एक दाना के लिए तरसेगा। और अगर ऊपर वाला मेरे साथ है तो ये सब मंजर मेरे आंखों के सामने ही होगा। क्या हुआ जी, आप अचानक कैसे उठ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं जानकी, कुछ तो गड़बड़ है। अभी जो सुबह बाबा हमारे पास आए थे वह अभी मेरे सपने पर भी आए थे और मैं कोई राजा था जो उनको भिक्षा ना देकर राजमहल से बाहर कर दिया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जानकी। यह कोई बुरा सपना है जी, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अब सो जाइए, सुबह खेत पर बहुत से काम हैं। इस तरह मनोहर खाट पर लेट गया लेकिन उसको नींद नहीं आया। पूरी रात वह बाबा, राजा और सपना के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह देखते देखते सुबह हो गया। सुबह होते ही मनोहर हर रोज की तरह खेती के लिए आज भी निकल जाता है। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। आज तो पूरा फसल ही खराब हो गया है। लगता है मुझे अब दूसरा फसल लगाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं?
मनोहर किसान पुरानी फसल की जगह और दूसरी फसल लगाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद दूसरी फसल को भी उगा लेता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी उसको साथ नहीं देता। दूसरा फसल भी कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाता है। हे ऊपर वाले, मैंने दोनों फसल लगाया, लेकिन दोनों ही फसल खराब हो गया। लगता है कोई दूसरा काम खोजना ही पड़ेगा। पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोहर खेती किसानी छोड़ दूसरे शहर जाकर किसी दुकान में काम करने का विचार मन में आया और उसने वही किया। अगले दिन सुबह होते ही घर से काम की तलाश में निकल जाता है। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपकी दुकान का अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। अच्छा भाई, मैं काम पे तो रख लूंगा, लेकिन दिन का 50 रुपया ही दे पाऊंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, इसी से ही मैं अपना गुजारा कर लूंगा। सेठ ने जैसे ही मनोहर को अपने दुकान में काम दिया, कुछ देर के बाद एक बड़ा घटना घट गया। सेठ की दुकान में अचानक आग लग जाता है और सेठ की दुकान जलकर राख हो जाता है। अरे बदनसीब इंसान, तेरे आने से मेरा पूरा दुकान ही जल गया। तू कितना बड़ा बदनसीब इंसान है। अगर पहले पता होता तो तुझे कभी काम पर ही नहीं रखता। अब भाग जा यहाँ से और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। सेठ ने मनोहर को गाली गलौज कर भगा दिया। अब मनोहर दूसरे काम की तलाश के लिए निकल गया। मनोहर को एक मिठाई की दुकान दिखाई देता है। मनोहर ने उस मिठाई की दुकान में जाकर काम मांगने लगा। अच्छा, तो तुम मिठाई भी बना लोगे ना? हाँ सेठ जी, हाँ, मैं मिठाई ना अच्छा से बना लेता हूँ। क्या आप मुझे अपनी दुकान में काम पर रखेंगे? हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मिठाई अच्छी होनी चाहिए। मेरा दुकान मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हारी वजह से कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। पहले तुम कुछ मिठाई बनाकर मुझे खिलाओगे। अगर तुम्हारा बनाया हुआ मिठाई मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें काम पर रख लूँगा। मनोहर ने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक 10 से 12 मिठाई उसने बना लिया। मिठाई बनाने के बाद सेठ को चखने को कहा। छी 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 छी, ऐसे कोई मिठाई बनाता है क्या? तुमने तो पूरा मिठाई का स्वाद ही बिगाड़ दिया। ऊपर से मेरा इतना खर्चा कर दिया। तुम ऐसे मिठाई बनाओगे तो भला कौन ग्राहक खाएगा? चलो बाहर निकल जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई काम। इस तरह मनोहर दिन भर काम का तलाश करता रहा, लेकिन कोई उसे काम ही नहीं दे रहा था। काम तो मिल जाता, पर मनोहर से काम बिगड़ जाता, जिससे कि दुकानदार, सेठ, साहूकार उससे नाराज हो जाते और उसको काम देने से इनकार कर देते। इस तरह मनोहर और उसका बदनसीब दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान मैं ही हूं। जहां भी जा रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ इतना उल्टे कैसे हो जा रही है कि लोग मुझे काम पर ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मनोहर निराश होकर घर की ओर लौटने लगता है। मनोहर उदास मन से चले जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वही साधु से दोबारा मुलाकात हो जाता है। आप फिर आ गए। आपकी वजह से मैं आज इतनी समस्या से गुजर रहा हूँ। इतना कम था क्या जो फिर मेरे सामने आ गए? भले आप दूसरों की नज़र में बाबा हो, लेकिन मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। यह क्या बोल रहे हो राजा जी? मैं भला कैसे आपका मुसीबत हूँ? तो फिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इसका जिम्मेदार आप स्वयं हो। यह आपके कर्मों का फल है। मेरा कर्म का फल? मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अभी मैं जाता हूँ। इतना कहकर बाबा अपने रास्ते चल दिए और मनोहर भी अपने घर को लौटाता है। मनोहर दिन भर घूमता रहा और रात होने पर उसे खाली पेट ही सोना पड़ा। मनोहर को बाबा की वही बातें फिर से सताने लगा। मनोहर को वही सपना फिर से आने लगता है। मुझे तो कोई काम नहीं दे रहा है। लगता है कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करता हूँ,
जंगल की ओर चला जाता हूँ। कुछ लकड़ियाँ शहर ले जाऊंगा, उसे बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। अब मैं ऐसा ही करता हूँ। अरे भाई साहब, कितना घना जंगल है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान ही नहीं है। यह जंगल देखो तो कितना डरावना है। नहीं नहीं, डर के अगर घर चला जाऊंगा तो फिर क्या खाऊंगा। मुझे लकड़ियाँ लेकर ही जाना होगा। मनोहर लकड़ियाँ काटने लगता है और सूखी लकड़ी को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। चलो भाई, अब मैं बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे बाजार की ओर निकलना चाहिए। मनोहर इन सारी लकड़ियों को अपने सर में रखकर चलने लगता है। कुछ दूर चला ही था कि घने जंगलों के बीच उसकी आंखों में कुछ चमकने वाली चीज नजर आती है। अरे देखो तो, वह दूर पहाड़ी में क्या है जो इतना चमक रहा है। कुछ तो अजीब है। लगता है मुझे पास जाकर देख लेना चाहिए। अरे भाई साहब, यह तो कोई पुराना खंडर लगता है कोई राजा महाराजा जमाने का राजमहल होगा जो अब खंडर हो गया है। अरे हाँ हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। ये वही खंडर है जो मेरे सपने में रोज आता है। जरा पास जाकर तो देखूं। मनोहर ने जैसे ही खंडर के अंदर प्रवेश करता है, उसे वह साधु दोबारा नजर आता है। आइए आइए राजा विक्रम, आपका स्वागत है। अरे आप यहाँ भी आ गए। पता नहीं मेरा पीछे आप कब छोड़ोगे। जब जब आपको देखता हूँ ना, मेरा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। राजन, ऐसा नहीं है। आज वह समय आ गया है आपको सच्चाई बताने का। सच्चाई? कैसा सच्चाई? मैं कुछ समझा नहीं। और आप मुझे बार बार राजा क्यों बोलते हैं? मैं तो एक गरीब किसान हूँ। नहीं महाराज, आप राजा विक्रम हैं। पिछले जन्म में इस राजमहल के राजा थे। आपके कुकर्म की वजह से इस जन्म में आपको ऐसी जिंदगी जीना पड़ रहा है। आप अपने राजकाल में गरीबों की सेवा नहीं की, किसानों व मजदूरों का शोषण किया, अन्नदाताओं के अन्न का अपमान किया। इसलिए आज आप अन्न के एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, तो आप वही साधु हैं जिसको राजमहल के बाहर निकाल दिया गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं वही भिक्षु हूँ जो पिछले 100 वर्ष से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सच्चाई जाने बगैर मैंने आपको कितना बुरा भला कहा है। पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी मैंने आपको बहुत अपमान किया है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हालात ही ऐसे हैं। समय के आगे सब बेबस हैं, चाहे वह राजा हो या भिखारी। बाबा, एक विनती है, आप मुझे बताइए, मैं अपने पिछले जन्म का पाप को कैसे छुड़ा सकता हूँ? इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह तो विधि का विधान है। मैं बस आपको देखना चाहता था कि बुरे कर्म का सजा कैसा होता है, और ये सब मैं अपने आंखों से देख लिया। जो राजा पिछले जन्म में धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वह इस जन्म में दर दर का भिखारी बन गया है। अन्न की महत्व को जो नहीं समझता, वह आज एक एक दाना के लिए तरस रहा है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस मैं यही देखने के लिए जिंदा था। अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर साधु वहीं अपना प्राण त्याग देते हैं। साधु के प्राण त्यागने के पश्चात मनोहर महल के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही मनोहर ने महल के अंदर प्रवेश किया, पिछले जन्म की सारी यादें फिर से राजा को याद आ गया। उसको एक गुप्त दरवाजा के बारे में भी पता चला। मनोहर उस गुप्त दरवाजे के अंदर गया, जिसके अंदर अपार सोने चांदी धन दौलत रखा करते थे। इतनी दौलत, इतनी संपत्ति भला क्या काम का? इसी धन दौलत और संपत्ति के कारण मेरे अंदर घमंड आ गया। पिछले जन्म के पापों का फल मैं इस जन्म तक भुगत रहा हूँ। ये धन ही घमंड का मुख्य कारण है। इसलिए मैं आज इस धन दौलत को यहीं छोड़कर जाता हूँ और अपना सादगी भरा जीवन जीऊंगा। हाँ हाँ,
यही मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मनोहर ने सारे धन दौलत को पीछे छोड़कर राजमहल से निकल गया। उसने राजमहल के बाहर बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं पछतावा से बड़ा प्रायश्चित नहीं। इस तरह कुछ दिन बीत गया। अब मनोहर को पिछले जन्म के सपने आने बंद हो गए। धीरे धीरे मनोहर का दिन भी अच्छा होने लगा था। मनोहर रोजी रोटी मेहनत करता और अपने परिवार को चलाता। समय बीतता गया और मनोहर की जिंदगी में भी खुशियां आने लगी। मनोहर के घर 2 संतानों ने जन्म लिया। उसके बाद धीरे धीरे मनोहर के पास भी धन संपत्ति आने लगा और इस तरह मनोहर पिछले जन्म के श्राप से मुक्त होकर इस जन्म में अब एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की सेवा सत्कार करने लगा।